कुछ यात्राएं मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होती, बल्कि वो हमारे भीतर की आवाज़ को पहचानने के लिए होती है। मोआना 2 एक ऐसी ही अद्भुत, भावुक और साहसिक यात्रा है जो सिर्फ महासागर की लहरों में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरती है। पहली फिल्म में मोआना ने अपने द्वीप को बचाने के लिए जो साहसिक फैसला लिया था, वही अब इस बार एक और बड़ी परीक्षा में बदल जाता है। यह सिक्वल हमें उस लड़की की ओर ले जाता है जिसने अपनी पहचान समुद्र से बनाई थी, लेकिन अब उसे वही समुद्र पुकार रहा है। एक नई चुनौती, एक नया रहस्य और एक नई जिम्मेदारी के साथ कहानी वहाँ से आगे बढ़ती है जहाँ पिछली फिल्म खत्म हुई थी। मोआना अब केवल एक नाविक नहीं, बल्कि अपने लोगों की नेता बन चुकी है। लेकिन जब एक रहस्यमयी संकेत समुद्र से आता है, एक पुरानी चेतावनी जो उसे एक नए द्वीप, एक छिपी हुई सभ्यता और प्रकृति के टूटते संतुलन की ओर ले जाती है, तो वो फिर से अपनी आत्मा की आवाज़ सुनती है और निकल पड़ती है एक बार फिर लहरों के सीने पर। मोआना की यात्रा और भी जटिल, भावनात्मक और शक्तिशाली हो जाती है जब वो अपने अतीत के कुछ सच से टकराती है। उसे एहसास होता है कि समुद्र उसे इसलिए नहीं बुला रहा क्योंकि वह वीर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अकेली है जो सुनती है। माई भी वापस आता है, लेकिन इस बार उसका किरदार पहले से ज़्यादा लेयर्ड और गहरा लगता है। उनके बीच की दोस्ती एक बार फिर वही उतार चढ़ावों से गुजरती है, लेकिन यही उतार चढ़ाव उनके रिश्ते को एक नई परिभाषा देता है। फिल्म में नए किरदार भी हैं, कुछ अद्भुत, कुछ रहस्यमयी और कुछ डरावने। खासकर एक प्राचीन देवी की कहानी जो समुद्र के नीचे एक रहस्यमयी राज्य से रहती है, फिल्म को और भी जादुई और मिथकीय बना देती है। मोआना को अब केवल लहरों से नहीं, बल्कि खुद की आंतरिक शंकाओं, डर और जिम्मेदारियों से भी लड़ना होता है। एनिमेशन का स्तर इस बार पहले से कहीं ज़्यादा शानदार है। पानी की हर लहर, हवा की हर सरसराहट और मोआना की आंखों की हर चमक, सब कुछ दर्शक को सीधे फिल्म के दिल में ले जाता है। बैकग्राउंड स्कोर में पोलिनेशियन टोन को आधुनिक साउंड के साथ इतनी खूबसूरती से मिलाया गया है कि हर सीन एक जादुई अनुभव बन जाता है। मोआना 2 न केवल एक एडवेंचर फिल्म है, बल्कि यह आत्मखोज, परंपरा और बदलाव के बीच की जटिलता को बहुत ही भावुक ढंग से दिखाती है। मोआना अपने लोगों की परंपराओं का सम्मान करते हुए उन्हें भविष्य की ओर ले जाने की कोशिश करती है, और इस प्रक्रिया में वो खुद एक बार फिर से खुद को तलाशती है। उसकी यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व केवल सत्ता में नहीं होता, बल्कि उन निर्णयों में होता है जो हम दूसरों के लिए अपने डर से लड़कर लेते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स न केवल दृश्य रूप से विस्मयकारी है, बल्कि भावनात्मक रूप से भी बेहद प्रभावशाली है। जब मोआना अंत में उस देवी के सामने खड़ी होती है जो समुद्र की सभी लहरों की मालिक है, तो वह डरती नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई और साहस के साथ खड़ी होती है, और यही उसका सबसे बड़ा सुपर पावर है। मोआना 2 एक रिमाइंडर है, हमें अपनी जड़ों से जुड़कर नई दिशाओं में जाना होता है। यह हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर की आवाज़ है, जो हमें हमेशा सही रास्ता दिखाती है, बस हमें सुनना आता हो। यह फिल्म एक कविता है, पानी की भाषा में लिखी गई, साहस की शाही से और आत्मा के भाव से रंगी हुई। अगर इस फिल्म ने आपके दिल को छुआ हो, आपकी आंखों में समुद्र जैसा सपना जगाया हो और अपने आप के भीतर से आवाज़ को जगाया दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम ऐसे ही सिनेमैटिक अनुभव आपके लिए लाते रहें।